हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं अहमद सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का हो चुका आगाज रन का बज चुकी रणभेरियां, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनकी होगी संघर्ष जारी। तो आज मैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को, पहले पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देना देता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा के एक ऐसे साधारण परिवार में जन्म हुआ जो इधर उधर अपने रोजी रोजगार के लिए भटकते रहते थे। ये बचपन में भेड़ बकरियां चराया करते थे, बहुत शरारती थे। लेकिन एक शरारती बच्चा एक कैसे महान बनता है, यहाँ उनकी कहानी को हम लोग देखेंगे। पूरी स्टेप बाय स्टेप मेरी प्रयास है कि सारी क्वेश्चंस, सारे स्टेप, सारी जानकारी एक एक करके मैं लाया हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक और शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं धरती आबा बिरसा मुंडा के बारे में, जिन्होंने उल गुलान नामक विद्रोह किया था। इनके बारे में पहले उनका जीवन परिचय होगा, फिर उनकी प्रारंभिक शिक्षा होगी, उसके बाद उल गुलान या मुंडा विद्रोह देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। इन्होंने आखिर एक साधारण व्यक्ति कैसे भगवान की दर्जा प्राप्त किया, कैसे उन्हें लोग भगवान के रूप में पूजने लगे, यह भी लोग देखेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला जीवन परिचय। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? खुट्टी जिला, वर्तमान खुट्टी जिला में, और वह गांव का नाम है उलीहातू गांव। तो आपको ध्यान रखना है कि उलीहातू ग्राम में, जो वर्तमान खुट्टी में पड़ता है, वहां पे 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। नामकरण के बारे में भी बहुत अद्भुत बातें हैं। मुंडा समाज में जिस दिन जन्म होता था उसके आधार पर इनका नामकरण होता है। इनका जन्म कहा जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, इसलिए मुंडा रीति रिवाज के अनुसार इनका नाम बिरसा पड़ा। इनकी माता का नाम कर्मी हट्टू थी, पिता का नाम सुगना मुंडा। माता का नाम कर्मी हट्टू, कहीं कहीं कर्मी भी मिलेगा, घबराना नहीं, एक ही है, कर्मी हट्टू, और पिता का नाम सुगना मुंडा। ये बिरसा मुंडा 5 भाई होते थे, जिसमें इनका नंबर चौथे पर आता था। और क्रमशः उनके नाम देखिए यहाँ: कोंता, दशकीर, चंपा, उसके बाद बिरसा मुंडा और कानू, ये 5 थे। अन्य नाम, इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। भगवान कोई कहते हैं, कोई जननायक कहते हैं, कोई धरती आबा कहते हैं। इन्हें बिरसा मसीही या मसीही भी कहा जाता था, दाऊद मुंडा भी कहा जाता था। तो देखते हैं ये सारे नाम उनको कैसे पड़ा, इनके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। इनके एक गुरु थे जिनका नाम था आनंद पांडे। ये जरूर याद रखिएगा, ये वाली क्वेश्चन पूछा हुआ, इनके गुरु का नाम आनंद पांडे इनके गुरु थे। इनकी पत्नी माकी मुंडा थी। ये उनका जीवन का प्रारंभिक परिचय हुआ। अब प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं। तो एक्चुअली में 1875 के आसपास तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी। तो भारत में उस प्रकार के स्कूल, तो आज के जैसे स्कूल, तो विद्यालय हुआ नहीं करते थे। तो इन्हें एक प्रारंभिक शिक्षक मिले थे जिनका नाम था जयपाल नाग। जयपाल नाग, ये उनके प्रारंभिक गुरु कहिए या प्रारंभिक शिक्षक कहिए, जयपाल नाग उन्हें शिक्षा दिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शलगा स्कूल में हुआ था। जयपाल नाग ने देखा कि ये बहुत कुशग्र, तीर बुद्धि वाले, प्रखर बुद्धि वाले बच्चे हैं। इन्हें अगर अच्छा अगर शिक्षा प्राप्त हो तो वो आगे कुछ कर सकते हैं, आगे अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इन्होंने उन्हें सजेशन दिया कि आप जाओ शलगा में, वहां पे जाकर के मिशनरी स्कूल में आप एडमिशन कराओ और फिर शिक्षा प्राप्त करो। लेकिन समस्या ये थी कि मिशनरी स्कूल में जाना मतलब वहां पे आपको धर्म का परिवर्तन करना पड़ेगा। उस स्कूल का शर्त यही था कि पहले आपको मेरे धर्म को स्वीकार कीजिए, और उन्होंने चुपचाप, जैसे
तो सुनामी आने से पहले शांति जो छाती है, उस तरह चुपचाप उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया और कुछ यहाँ परिवर्तन होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होता है। जैसे तो प्रारंभिक शिक्षा सलका स्कूल में हुआ, प्रारंभिक गुरु जयपाल नाग हो गए, अपर प्रारंभिक शिक्षा बुर्जू मिशन स्कूल में प्राप्त किया, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा चाईबासा में प्राप्त किया। अब हुआ क्या था कि यहाँ तो चले गए, 4 वर्षों तक ईसाई रूप में बने रहे, चुपचाप शिक्षा का लेते रहे, अध्ययन करते रहे, जितनी उनकी आवश्यकता थी उनको लगा कि अब मेरे लिए पर्याप्त है। इस बीच में ये अपने धर्म को छोड़ा नहीं, अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं, अपनी सभ्यता को छोड़ा नहीं। इन्होंने क्या किया, चुप चुप करके, छिप करके रामायण और महाभारत की पुस्तकें पढ़ा करते थे। ये है इनके अंदर, मैंने धरती आबा के अंदर अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति कितने जागरूक थे, सोचने वाली बात होती है। तभी तो ये आज भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये रामायण महाभारत की पुस्तकें चुपके से उसमें पढ़ा करते थे, अपनी सभ्यता संस्कृति का भी ज्ञान ले लेते और ईसाई शिक्षा या जो अंग्रेजी माध्यम की जो पढ़ाई थी उसको भी ले रहे थे। लेकिन धर्म जब परिवर्तन हुआ तो ये पहले तो सरना धर्म को अपना मानते थे, बाद में पढ़ाई के लिए इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया था। ये नहीं कि लालच में, मोह में नहीं, बल्कि ये शिक्षा के लिए इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया था। जब इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया तो इनका नाम दाऊद रखा गया। दाऊद मसीही, दाऊद बिरसा दाऊद, ऐसा करके नाम रखा गया था। दाऊद मुंडा भी कह सकते हैं, कई नाम इनका रखा गया, लेकिन दाऊद जनरली याद रखना है कि जब ईसाई धर्म स्वीकार किए तो उनका नाम दाऊद पड़ा। ये जरूर इंपॉर्टेंट बात रखिएगा। इसी बीच में इनके पिता का नाम भी चेंज हो गया, पिता भी ईसाई धर्म अपनाते हैं और मसीही दास, क्योंकि वहां शर्त ही था, ऐसा ही शर्त था कि पुत्र को भी और पिता को भी चेंज करना है, मतलब पूरा परिवार चेंज कर लिया था। तो चेंज करने का बस यही कारण था कि किसी तरह बिरसा को शिक्षा प्राप्त हो। मसीही दास उनके पिता का नाम हो गया, तो सुगना मुंडा अब मसीही दास बन गए। 7 मई 1886 को चाईबासा के एक लुथेरन थे, लुथेरन ने इस बात की पुष्टि कर दी, वेरिफिकेशन दे दिया या सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ वे ईसाई धर्म में परिवर्तन हुए, यहाँ पढ़ रहे हैं ऐसा। उसके बाद लेकिन मैंने बताया कि 4 वर्ष तक ही, लगभग 4 वर्षों तक ही हुआ ईसाई, मैंने उन्हें वैष्णव धर्म का उनके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ा था। कब? जब वे आनंद पांडे के संपर्क में आए थे तब। ईसाई धर्म के बाद इन्होंने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया था। इस बात का प्रमाण कैसे मिलता है? इस बात का प्रमाण मिलता है कि वे जनेऊ पहना करते थे, खड़ाऊ पहना करते थे और हल्दी के रंग से रंगी धोती पहना करते थे। ये इससे पता चलता है कि वे वैष्णव धर्म से कितने प्रभावित थे। इसके अलावा उन्होंने मुंडा समाज या जितने भी मुंडाऊ थे उनको कहा कि भाई आप सभी आज से जनेऊ पहने, मतलब जनेऊ पहनने की शिक्षा भी उन्होंने ही दिया था। एक बार की बात है कि बिरसा मुंडा जंगल से अपने मित्रों के साथ गुजर रहे थे, इसी बीच में वर्षा होने लगी और वज्रपात हुआ, बिजली पूरी की पूरी उनके शरीर पर गिर गया और पूरा जब बिजली गिरा तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन इतना इनके ऊपर सिर्फ इनका कलर जो था वह लाल हो गया, रंग में ही परिवर्तन हुआ और कुछ नहीं हुआ। उस दिन से उन्हें एहसास होने लगा कि मेरे अंदर भगवान की शक्ति आ गई है और मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो इन्होंने अपने मुंडा भाइयों को कहा कि अब आप सभी सिंगा बोगा का पूजा करें। इन्होंने अपने आप को सिंगा बोंगा का दूत घोषित किया, कहा कि मैं सिंगा बोंगा का दूत हूँ। सिंगा बोंगा मतलब, सिंगा बोंगा का अर्थ होता है, अर्थात जो आदिवासी समाज था, जो मुंडा आदिवासी समाज है, वो सिंगा बोंगा का पूजा करते हैं अभी भी। लेकिन सिंगा बोंगा का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य देवता का वो पूजा करते हैं। सूर्य के कई नामों से जाना जाता है, जैसे भास्कर, रवि, उसी तरह सिंग बोंगा के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना है कि सिंग बोंगा का पूजा करते हैं कौन?
भारत के जितने भी मुंडा आदिवासी समाज है वह सिंह बोंगा का पूजा करते हैं, मतलब सूर्य का पूजा करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं। और इन्होंने अपने आप को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया। जब देखा उनमें परिवर्तन आया, ज्ञान प्राप्ति हुई, तब उन्होंने आगे उन्होंने अपने मुंडा समाज में देखा कि बहुत सारी कमियां हैं। उस कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने एक सुधारवादी आंदोलन चलाया था, जिसका नाम रखा उन्होंने बिरसायत धर्म या बिरसायत संप्रदाय। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बिरसायत संप्रदाय या बिरसायत धर्म किस समाज में सुधार के लिए चलाया गया था? तो मुंडा समाज में सुधार के लिए चलाया गया था, इसलिए से सुधारवादी आंदोलन कहा गया। सुधारवादी आंदोलन कहा गया, ध्यान रखना है। उसके बाद उल गुलान, महान क्रांति, मुंडा विद्रोह, कई नामों से जाने जाने वाला एक क्रांति शुरू किया, जिसके बाद तो लोग इन्हें भगवान के रूप में पूजा जाने लगे। एक्चुअली में हुआ क्या, इस दौरान जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उन्होंने देखा कि हमारे समाज में जो बाहरी लोग के हैं, जो दिक्कू है, उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। उन्हें अपने समाज के लोगों को जबरन काम करवा रहा है, सारे कामों के लिए टैक्स ले रहा है, कर ले रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी से जबरदस्ती अपने यहाँ घरों में काम कराते थे। ये इतने शांति प्रिय वाले होते हैं मुंडा लोग कि इन्हें अगर छेड़ दिए तो भी छोड़ेगा नहीं। तो इन लोग को छेड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी दिक्कू लोग ने छेड़ा। इसका परिणाम ये हुआ, अंततः अपने साथियों के साथ मिलकर के उल गुलान किया या मुंडा विद्रोह किया। किसके खिलाफ? देखते हैं आगे। उल गुलान का क्या अर्थ होता है? क्रांति होता है, आत्मनिर्भरता होती है, या महान क्रांति भी कह सकते हैं। उल गुलान का ये तीन नाम होता है, क्रांति, आत्मनिर्भरता और महान क्रांति। आगे किनके खिलाफ ये आंदोलन चला था भाई? तो ये चला था दिक्कू। ये प्रश्न पूछता है कि दिक्कू किसे कहा जाता है? तो दिक्कू जमींदार को, साहूकार को, या बाहरी को, जिसमें अंग्रेज भी शामिल हो जाते हैं। अंग्रेजों को, जमींदारों को, साहूकारों को दिक्कू कहा जाता है। इन लोगों ने अपने इनकी जो समाज थी उस पर कई प्रकार के कर लगाया, कई प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया, कई प्रकार से उसे दबाने की कोशिश किया। जबरन ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को तो लोगों ने या अंग्रेजों ने इन्हें धर्म परिवर्तन भी करने को मजबूर किया कि अगर आप धर्म परिवर्तन करोगे तो आपको ये लाभ होगा, आपको ये फायदे मिलेंगे। ऐसे लोगों को समझा रहा था, बहला रहा था, फुसला रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये बोले कि नहीं, आप गलत हो, और ये डट के खड़ा हुआ, जिसका परिणाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार लोग या साहूकार लोग जो थे उनके खिलाफ हो गए। अब इनका हथियार क्या था? धनुष, बाण, तीर धनुष हम लोग जिसको कहते, उनके उसका प्रशिक्षण उन्होंने साथियों को दिया, ट्रेनिंग दिया, नियम बताए कि हमारे समाज, हमारे जो संप्रदाय है, हमारा धर्म, इसका नियम को पालन करो। इस तरह फिर लोग उनसे जुटते गए और फिर शुरू होता उल गुलान। पहली बार उन्होंने 1895 ईस्वी में अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत कब घोषित किया था? तो 1895 ईस्वी में घोषित किया था। इन्हें एक उपाधि दिया गया था, भगवान की उपाधि। तो भगवान की उपाधि किसने दिया? एक थानेदार थे उस समय के, मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा कि आप तो साक्षात भगवान हो, इसीलिए उन्हें भगवान भी कहा जाने लगा। पहली बार इन्हें गिरफ्तार करके 24 अगस्त 1895 ईस्वी को, जब उन्होंने इनके खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ अपने साथियों को एकजुट करने लगा, उनके विरोध करने लगा, तो पहली बार उन्हें 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करके इन्हें और इनके पिताजी को कहाँ रखा गया? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां इनकी पिताजी की मृत्यु हो जाती है। हजारीबाग जेल में इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है। वह समय आ ही गया। अंततः 30 नवंबर 1897 ईस्वी को इन्हें जेल से रिहा किया गया था। तो विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर इन्हें छोड़ा गया था। रानी विक्टोरिया के हीरक जयंती था, इसके अवसर पर इन्हें छोड़ दिया गया। 1897 में 30 नवंबर 1897 ईस्वी छोड़ा गया। लेकिन छोड़ दिया गया तो फिर ये
शांत हो गए क्या? नहीं, ये और अपने जागरूक अपने भाइयों को और इकट्ठा करने लगे, उन्हें प्रेरित करने लगे, उन्हें शिक्षा देने लगे, उन्हें धनुष बाण चलाने की सिखाने लगे, कई तरीके से ज्ञान देने लगा इन्होंने। और इनका आंदोलन अभी और उग्र होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी सरदार आंदोलन के लोग भी इस आंदोलन में, मुंडा आंदोलन में या उलगुलान में शामिल होंगे। उससे पहले मुख्य केंद्र, ये इनका मुख्य केंद्र जो है खुट्टी, या कह सकते हैं कि डोमरी पहाड़ या डोमरी पहाड़ी के एरिया में इनका मुख्य केंद्र था। जब सरदार आंदोलन के लोग मुंडा विद्रोह या उलगुलान में शामिल हो गए, तब तो ये आंदोलन पूरा का पूरा उग्र रूप धरने लगा। अब क्या हुआ? अब आमना सामना होने लगा अंग्रेजों या जमींदारों, कह सकते हैं दिक्कू कह सकते हैं, उनके खिलाफ और मुंडा समाज या बिरसा मुंडा के अनुयायियों के बीच होने लगा है। बिरसा मुंडा के लोग रात्रि में ज्यादा घातक होते थे, क्योंकि रात में किधर से तीर चलता था पता नहीं चलता था। लोगों को रात्रि में पार्टी के समय या कुछ भी कार्यक्रम के समय लोगों को हमला करते था। गोरिल्ला युद्ध में लोग माहिर हो गया, अचानक आया हमला क्यों निकल लिया। इधर के लोग उनको मारने लगा, मतलब बिरसा मुंडा के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को, सिपाहियों को, जमींदारों के लोगों को मारने लगा। उन लोग भी अब क्या किया, इन लोगों को पकड़ पकड़ के मारने लगा। इसी बीच में हुआ क्या कि कुछ लोगों को लोभ हो गया। अब यही लोभ इनको आगे जेल में डालता और मृत्यु पर हो जाता है, इनकी मौत हो जाती है। देखते हैं इसमें क्या है और बात। इन्होंने जब सरदार आंदोलन इसमें जुड़ा तो इन्होंने कहा, अब राज एते जाना, महारानी राज टुडू जाना। अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुडू जाना, ऐसा कुछ कहा था, जिसका अर्थ होता है रानी का शासन समाप्त हो और हमारा साम्राज्य स्थापित हो। उन्होंने नारा दिया है, याद रखिएगा, रानी का शासन समाप्त हो, हमारा साम्राज्य स्थापित हो। किसने कहा? तो बिरसा मुंडा जी ने कहा था। इस समय आंदोलन के समय जब रांची के एक उपायुक्त थे जिनका नाम था स्ट्रीट फील्ड, रांची के उपायुक्त का नाम क्या था? स्ट्रीट फील्ड। आपको इस बात को ध्यान रखना है, स्ट्रीट फील्ड। अब 3 फरवरी 1900 ईस्वी को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक्चुअली में एक जगह पे लोग एक गांव में बैठे हुए थे, चल रहा था सभा, और अचानक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पुलिस के साथ या स्ट्रीट फील्ड अपने सेना के साथ, पुलिस के साथ वहां पहुंच गए और ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। अब एक तरफ से गोली चलेगा, एक तरफ से बांध, तो कौन घायल होगा ज्यादा, कुछ को नुकसान होगा। तो बिरसा मुंडा के लोगों को, अनुयायियों को ज्यादा नुकसान होने लगा, बहुत लोग मारे भी गए, बहुत लोग घायल हो गए। इसी बीच में बिरसा मुंडा को जबरदस्ती वहां से पकड़ करके दूसरे गांव शिफ्ट कर दिया गया। जब दूसरे गांव ये गए तो दूसरे गांव में क्या हुआ कि कुछ लोभी लोग, कुछ लालची लोगों ने क्या किया, उन्हें 500 रुपया के लालच में गिरफ्तार कर दिया। वर्तमान समय में कहा जाता है कि वह 500 रुपया, उस समय का 500 रुपया भी 5 लाख के बराबर है। लेकिन वह क्या 5 लाख रुपया जिसके वजह से हम लोगों ने अपने धरती आबा को खो दिया, तो वह 5 लाख रुपया बेकार है हमारे लिए। किस काम का जब हमारे बीच धरती आबा नहीं रहे। तो बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी, कुछ लोग ने, वीर सिंह महली आदि ने 500 रुपए के लालच में से इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। सोए हुए थे और उस समय उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। इनकी मृत्यु हो जाती है 9 जून 1900 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है, और 25 वर्ष की अवस्था में रांची जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे जब पूछा गया कि आखिर मौत इनकी कैसी हुई, तो उन्होंने कहा हैजा बीमारी से हुई। बिरसा मुंडा की मौत हैजा बीमारी से हुई, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने या जेल के पदाधिकारियों ने कहा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वास्तव में उन्हें बहुत ताना दिया गया, बहुत यातना झेलना पड़ा, और अंततः उनका शरीर 9 जून 1900 ईस्वी तक उनकी यातना को सह पाया और वे इस धरती को छोड़ के चले गए। वह तो चले गए, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य 1947 15 अगस्त 1947 को दिखा, जब भारत आजाद हुआ और आज हम सभी
स्वतंत्र भारत के नागरिक कर रहे हैं, खुली हवा या स्वतंत्र हवा ले रहे हैं। तो हैजे की वजह से बीमारी हो गया, यहाँ तक कि उनकी जो मृत शरीर थी वह उनके परिवार वालों को नहीं दिया गया। कहा जाता है कि कोकर की स्थिति में बगल में ही है, रांची में कोकर है, वहां पे रांची डिस्टिलरी के निकट कोई नाले के किनारे दफना दिया गया, कोई कहते हैं कि जला दिया गया, लेकिन किसी पुस्तक में मिला है कि उन्हें वहां पे नाले के पास दफना दिया गया था, जहां आज एक स्मारक बना दिया गया है, जहां आज एक स्मारक बना दिया गया उनकी याद में। लेकिन वो तो रहे नहीं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी जिंदा है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखते हैं, जैसे बचपन में ये बहुत शरारती थे, एकदम कान्हा के जैसा, कृष्ण के जैसा बहुत शरारती थे, कान्हे के जैसा, कृष्ण के जैसा ही ये बांसुरी भी बजाया करते थे। ये ध्यान रखिएगा कि ये भेड़ बकरियां भी चराते थे और बांसुरी बजाते थे। होता क्या था कि ये बांसुरी बजाने में इतने खो जाते थे कि इनको पता ही नहीं चलता कि ये भेड़ बकरियां कहाँ चले जाते थे। तो भेड़ बकरियां कोई दूसरे जानवर खा जाता था। ये भेड़ बकरियां इनकी नहीं होती थी, अपने पापा काम की तलाश में कहीं जाते थे, तो वहां पे इन्हें लगा दिया जाता था कि लो तुम भेड़ बकरियां चरा। तो वह भेड़ बकरियां को चराने में लग जाते थे, लेकिन इस बीच में बांसुरी बजाते रहते थे और भेड़ बकरी गायब। ऐसा कहा जाता है कि ये पेशे से बुनकर थे, इनका पेशा बुनकर था, मतलब कपड़ा की बुनाई भी किया करते थे। इन्होंने एक और नारा दिया, हम ब्रिटिश शासन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हैं और जब तक मैं जिंदा रहूंगा कभी भी अंग्रेजों के नियम का पालन नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, जब तक जिंदा रहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। एक और महत्वपूर्ण बातें हैं, ये इतने महान, इतने अपने धर्म सभ्यता के प्रति जागरूक थे, इतने अपने लोगों को जागरूक किया, जिसके वजह से संसद भवन में इनका एकमात्र आदिवासी नेता जिनका मूर्ति या फोटो कह सकते हैं संसद भवन में लगा हुआ। यह क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह कौन निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी नेता है जिनका संसद भवन में फोटो लगा हुआ है। तो मात्र बिरसा मुंडा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया, मात्र 25 वर्ष की अवस्था में सोचिए धरती छोड़ दिया वो हम लोगों के लिए कि हम लोग स्वतंत्र हवा को ले पाए। तो ये याद रखना है। और कुछ बातें, जैसे एक उपन्यास लिखा गया था अरण्यर अधिकार, ये बांग्ला में लिखा गया था, इसका हिंदी में रूपांतरण भी हुआ था। जंगल के दावेदार लेखिका महाश्वेता देवी थी, ये ध्यान रखिएगा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा आदि बहुत सारी पुस्तकें इनके जीवन पर लिखा गया, इनकी महान क्रांति पर लिखा गया। आप सभी देखते होंगे कि झारखंड में बहुत सारे पर्यटक स्थल, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनका इनके नाम पर रख दिया गया, जिसका नाम इनके नाम पर रखा गया। क्यों? क्योंकि उनकी याद में आज भी बच्चा को पता चले कि उन्होंने क्या किया है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं धरती आबा की सारी जानकारी मैंने आपको दिया, और मजा आएगा तो लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।